हाथरस में जो घटना हुई उसका दूसरा पहलू सामने आ रहा है। क्या ये एक ऑनर किलिंग का मामला है? आरोपियों ने जेल से चिट्ठी लिखी है। वो चिट्ठी आपके होश उड़ा देने वाली है। हालांकि दबे छुपे जुबान में ये बात पहले से हो रही थी, चूंकि पीड़िता हमारे बीच नहीं है अपना पक्ष रखने के लिए, इसलिए और वो जाते वक्त जो कह कर गई है उस बात को सही माना जा रहा है। लेकिन ये चिट्ठी, ये देखिए चिट्ठी, ये चिट्ठी जो है मेरे पास चिट्ठी की कॉपी है जो जेल से उन चारों आरोपियों ने लिखी है। इस चिट्ठी को अगर मैं पढ़ूं तो इस चिट्ठी में लिखा गया है, संदीप ने चिट्ठी लिखी अपने आप को और 3 अन्य आरोपियों को बेकसूर बताते हुए कहा है कि लड़की से मेरी दोस्ती थी। ये बात उसके परिवार को पसंद नहीं थी। घटना वाले दिन मैं मौके पर था, लेकिन मुझे लड़की की माँ और भाई ने घर भेज दिया, बाद में आरोपी बनाकर जेल भेज दिया। लड़की के साथ उसकी माँ और भाई ने ही मारपीट की जिससे उसकी मौत हुई। संदीप ने निष्पक्ष जांच की मांग की। लेटर पर अन्य आरोपी रवि, रामू और लवकुश के नाम लिखा और अंगूठा लगवाया। उसने लिखा है, मुझे 20 सितंबर को झूठे मुकदमे में जेल भेजा गया। मुझ पर आरोप लगाया गया कि गांव की लड़की के साथ गलत काम और मारपीट की गई है, जिसके बाद उसकी मौत हो गई है। इस झूठे केस में अलग अलग दिनों में गांव के 3 अन्य लोगों लवकुश, रवि और रामू को भी जेल भेजा गया। वो मेरे रिश्ते मेरे चाचा हैं। पीड़ित गांव की अच्छी लड़की थी। मेरी उससे दोस्ती थी। मुलाकात के साथ मेरी और उसकी कभी कभी फ़ोन पर भी बात हुआ करती थी, लेकिन हमारी दोस्ती उसके परिवार वालों को पसंद नहीं थी। घटना के दिन उसकी और मेरी मुलाकात खेत पर हुई थी। उसके साथ उसकी माँ और भाई भी थे। उनके कहने पर मैं अपने घर चला गया और पिताजी के साथ पशुओं को पानी पिलाने लगा, जो जानवर थे, जो पेट्स थे। उसके बाद मुझे गांव वालों से पता चला कि मेरे साथ दोस्ती को लेकर लड़की को उसकी माँ और भाई ने पीटा था, मारा पीटा था, जिससे उसे काफ़ी गंभीर चोटें आई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। मामले में लड़की की माँ और भाई ने मुझे और 3 अन्य लोगों को झूठे आरोप में फंसाया और जेल भेज दिया। हम सब निर्दोष हैं। कृपया अब मामले की जांच कर हमें न्याय दिलाने की कोशिश करें। जेल में लड़कों की जान का खतरा है, ऐसा उनके परिवार वाले बता रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे बच्चे जेल में सुरक्षित नहीं हैं। CDR जो कॉल डिटेल्स है उससे भी ये बात सामने आई कि लड़की के भाई और संदीप के बीच 104 बार अक्टूबर 13 से मार्च 2020 तक 104 बार बात हुई, जबकि दोनों के घर की दूरी मुश्किल से 200 मीटर थी। 62 कॉल संदीप ने और 40 कॉल पीड़िता के भाई ने किए। भाई ने कहा ये कॉल्स उसने नहीं किए हैं, ये फ़ोन उसकी बीवी इस्तेमाल करती थी या घर का फ़ोन था। तो ये कहा जा रहा है कि इस फ़ोन से पीड़िता ने संदीप से बातचीत की थी। अब ये पूरा मामला बहुत पेचीदा होता जा रहा है। क्या जिस तरह के आरोप और CDR सामने आ रहे हैं, क्या संदीप और पीड़िता की आपस में दोस्ती थी? क्या वो लोग अच्छे दोस्त थे? और क्या ये ऑनर किलिंग का मामला है, या फिर दोस्ती के बाद भी ऐसा जो आरोप है वो इन चारों ने मिलकर उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसका आरोप लगा है? ये जांच का विषय है, लेकिन गंभीर घटना और उसका गंभीर पहलू सामने आ रहा है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में ज़रूर बताएं। बने रहें हमारे साथ, लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।